इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नए इंडिया का बाजार, बिग बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तुवाणी में कि आपसी रिश्तों में किस तरह के संबंध अगर बिगड़ रहे हों, माँ और बच्चे के खास तौर से अगर उन संबंधों में कटुता आ रही है तो आखिर उसकी वजह क्या है। क्या वास्तु उसमें कोई कारक बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कैसे इन बिगड़ते रिश्तों को सुधारें। माँ और बेटे का रिश्ता बचपन से ही बहुत ज्यादा जुड़ाव वाला होता है, और अगर बड़े होने पर धीरे धीरे इस रिश्ते में खटास आने लगे तो कहीं ना कहीं दोनों ही ओर बहुत ज्यादा दुखद स्थिति हो जाती है। कैसे इस स्थिति से उभरे, यही आज हम वास्तुवाणी में लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात वास्तु विशेषज्ञ एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। माँ और बच्चे का रिश्ता एक बहुत ही एक सेंसिटिव विषय आज हमने उठाया है, क्योंकि बचपन से बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आजकल हम देखते हैं, तमाम तरीके की दिक्कतें अब इन रिश्तों में आने लगी हैं। माँ की नसीहतें, प्यार जो बचपन में बच्चों को समझाया जाता था, जो सब कुछ बच्चों को अच्छा लगता था कि जो करना है माँ से पूछ कर करना है, आज वही सब कुछ टोका टाकी लगता है, और धीरे धीरे यही सब कुछ बढ़ जाता है और खिंचाव आ जाता है रिश्तों में। तो माँ और बच्चों का अनूठे रिश्ते में ये जो एक अजीब सी चीज आती जा रही है, खिंचाव, दूरियां, एक दूसरे की बात ना मानना, कलेश होना घर में इसी को लेकर, इसकी क्या वजह है? क्या वास्तु इसमें किसी तरह का कोई कारक बनता है? ग्रह और वास्तु ये अन्योन्याश्रित हैं, और इनका कहीं न कहीं कमोबेश प्रभाव हमारे जीवन के हर पक्ष में पड़ता है। और चाहे वो आपसी संबंध हो, दो दोस्तों के, या किसी भी अंतरंग रिश्ते के, या माँ बच्चे के। माँ बच्चा रिश्ता बहुत पायस रिश्ता होता है, प्रथम गुरु कही गई है बच्चे की। बात टोका टाकी की नहीं है, ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बच्चे को हमेशा ही लगता है कि टोकना खराब लगता है। जिस दिन से बच्चा तो, लेकिन उससे चीजें खराब नहीं हो जाती। बच्चा कुछ भी शेयर करता है तो सबसे पहले जनरली माँ से शेयर करता है। छोटे में ही नहीं, बड़ा होने के बाद भी पिता से कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस होती है, एक वो होता है। लेकिन माँ चूंकि उसको बचपन से फीड करना और हर छोटी से छोटी उसकी सुख दुख का ख्याल रखने के लिए माँ। जो वास्तु और ज्योतिष में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो कुंडली देख के हम बताते हैं, साहब इसमें माँ का स्वास्थ्य ऐसा होगा, बच्चे के साथ रिलेशंस ऐसे होंगे, ऐसा। ये जो बताते हैं ये कहीं ना कहीं उन ग्रहों की चाल के आधार पे ही बताते हैं। उसी तरह घर के किस सेगमेंट में माँ रह रही है, किस सेगमेंट में बच्चा रह रहा है, तो वो जैसे ग्रह होंगे वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे। हाँ, तो क्योंकि वो जुड़ाव ही उनका उस तरह से बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोरिलेशन तो होगा ही। क्या सर्वांग जी, ग्रहों से ये भी पता चलता है कि माँ के जो ग्रह हैं उससे बच्चे को उस तरह की खास बीमारियां हो सकती हैं, या जो बच्चे के ग्रह हैं उनकी वजह से माँ को कोई खास तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और क्या इसमें वास्तु का उपयोग करके इन प्रभावों को कुछ कम किया जा सकता है? बिल्कुल ज्योति, देखो कुंडली में ये जाना जा सकता है कई बारी। जैसे माँ की कुंडली नहीं है तो माँ की हेल्थ और उसके जीवन की जो भी सुख दुख है वो बच्चे की कुंडली इंडिकेट करती है। बच्चे को माँ का सुख होगा नहीं होगा, माँ की आयु कितनी होगी, पिता की आयु कितनी होगी, ये सब उसमें से देखा जा सकता है। कोबॉर्न्स का सुख कैसा होगा, ये सारी चीजें। तो जो माँ है, माँ का कारक कुंडली में अगर हम जब नेचुरल कुंडली देखते हैं, मेष लग्न से चले तो चौथा घर माँ का होता है ना, और चौथे घर का मालिक चंद्रमा होता है, उसका लॉर्ड। तो चौथा घर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा जो घर है उसका लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा की दिशा वास्तु में वायव्य कोण है, तो वायु, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वायव्य कोण इसलिए है चंद्रमा की दिशा क्योंकि वो भी चलायमान, इसलिए ये सारी चीजें आप देखो ना, वाटर एलिमेंट चलायमान, चंद्रमा जो है मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट कर, चंद्रमा मन का कारक है, और ग्रहों में चंद्रमा सबसे फास्ट मूवमेंट है। मतलब उसे वो सेगमेंट दिया गया है वास्तव में। हाँ, क्योंकि
नहीं, वास्तव में चंद्रमा मन का कारक है। मन की गति जो है, हम बैठे यहाँ होते हैं, सोच कहीं और रहे होते हैं, तो मन की गति अगाध है। और मेंटल बॉडी जो है वो चंद्रमा से गवर्न होती है। फिजिकल बॉडी गुरु से कुंडली में, मेंटल बॉडी और लग्न से, और गुरु मेन चीज जीव कारक गुरु है। मेंटल बॉडी चंद्रमा से, ऑस्ट्रल बॉडी सूर्य से जी। तो चंद्रमा मनसो जाता है कहा गया, मन का कारक है और वाटर एलिमेंट का कारक है। और देखो ये प्रूफ भी होता है क्योंकि आप समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो पूर्णिमा से उसका संबंध होता है ना। तो उसी तरह से जब एक जल तत्व को उसमें चंद्रमा अट्रैक्ट करता है, तो आपके शरीर के अंदर जो जल तत्व है उसको क्यों नहीं जो है चंद्रमा प्रभावित करेगा। आपके चंद्रमा के आधार पे ही कैसे ग्रह हैं, उनके संयोग से आपके ब्लड प्रेशर इत्यादि की जानकारी मिलती है। हाँ, आपके रक्त की स्थिति कैसी है, वो मतलब उसमें कोई दिक्कत है या खराबी है, वो भी चंद्रमा से देखा जा सकता है। तो चंद्रमा चौथा घर माँ का कारक है, मतलब मदर के लिए होता है। अगर चौथा घर कुंडली में पीड़ित है और चौथे घर का और जो कुंडली का जो हमारा सेल्फ को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है, अगर उनमें खड़ाष्टक होगा जी, चौथे घर के लॉर्ड में, उसका कारक चंद्रमा में, तो कहीं ना कहीं माँ बच्चे के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह से आप अगर फैंगशुई में भी देखें तो उसमें जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वहां पे धातु तत्व कहा गया है। तो धातु तत्व जो है वो वाटर एलिमेंट का बर्थ मतलब मदर एलिमेंट कहा गया है कि उससे पानी जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं वो सेम चीज है, कहीं ना कहीं कनेक्शन उसी तरह का है। और अगर यहाँ जिस तरह से आपने बताया खड़ाष्टक योग है तो कहीं ना कहीं संबंधों में दिक्कत आएगी। चलिए ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे वास्तु का उपयोग करते हुए माँ और बच्चे के रिलेशन को सुधारा जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। ये सारी बातें हम जान रहे हैं सर्वांग जी से, और बेहद ही सेंसिटिव आज हम ये विषय लेकर आए हैं। माँ और बच्चे के आपसी संबंध अगर खराब हो रहे हैं तो क्या कारण बन रहा है, और आखिर किस वजह से इस कारण को बनाने से रोका जाए, किस तरीके से रोका जाए, वास्तु का उसमें क्या महत्व है, ये सब कुछ हम जानेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं vastu@जनसंदेश.tv। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश अपने कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, और बहुत कुछ बाकी है। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। सिर्फ 30 मिनट में। जन संदेश सुपरफास्ट सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, हर रोज दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। नए इंडिया का बाजार, बिग बाजार। छोटे पर्दे का ड्रामा, ये बोल रही है ना कि जौन बात गलत है वो गलत है। या रियलिटी शो का हंगामा। You just fantastic. बड़े पर्दे की चहल पहल, या बॉक्स ऑफिस पर उथल पुथल। एंटरटेनमेंट स्पेशल, हर रोज दोपहर 12:30 बजे और रात 11:30 बजे, सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। नए इंडिया का बाजार, बिग बाजार।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं माँ और बच्चे के आपसी संबंधों पर। अगर ये संबंध मधुर नहीं है, इनमें खटास बढ़ती जा रही है, तो क्या वास्तु इसकी वजह बन रहा है? ग्रहों में क्या दिक्कतें हो सकती हैं? कहीं बच्चे और माँ की कुंडलियों में आपसी जो संबंध है उसमें कहीं गड़बड़ है? और क्या एक दूसरे की ये गड़बड़ एक दूसरे के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है? अगर ऐसा है तो आखिर इससे कैसे बचा जाए, कैसे घर के वास्तु की इस सब को ठीक करने में मदद ली जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, आपने बताया कि अगर खड़ाष्टक योग हो तमाम ग्रहों में, जिस तरह से चंद्रमा माँ का कारक आपने बताया है, तो इस तरह की दिक्कतें देखने में आती हैं। और क्या क्या योग होते हैं जिसके चलते ये पता चलता है कि माँ और बच्चे के संबंध खराब होंगे ही होंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है तो बच्चे को माँ का सुख कम मिलेगा, या माँ के स्वास्थ्य में माँ से रिलेटेड चीजें, और उसके जैसे चंद्रमा शनि है, चंद्रमा राहु है, चंद्रमा शनि, चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, ये सब ग्रहण योग है। और एक अमा योग होता है जिसमें चंद्रमा और सूर्य एक साथ है, अमावस्या का जन्म है, तो स्वाभाविक सी बात है चंद्रमा कमजोर है। तो ऐसे में कई बारी देखिए, जिन कुंडलियों में अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, चौथा घर, चौथे घर का लॉर्ड, चौथे घर का कारक, ये तीनों अगर राहु से पीड़ित होते हैं और खासकर राहु के साथ इसमें शनि भी जुड़ जाए, तो कई बारी हम देखते हैं जन्म में ही माँ की मृत्यु हो जाती है और बच्चे को माँ का सुख पूरा नहीं मिलता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे ग्रहण योग है, तो मतलब ग्रहण योग है या अमा योग है कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठे हुए हैं कुंडली में, तो निश्चित रूप से अमावस्या का जन्म है। और कहीं उस मेष लग्न की कुंडली और चौथे घर का लॉर्ड चंद्रमा है, तब उस समय जो है कई बारी बच्चा जो है या तो माँ का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, या बच्चे और माँ के रिलेशंस में बहुत दिक्कत आएगी। और ऐसे में कहीं बच्चा घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रह रहा है बच्चा, तो या उसका बच्चे का कमरा आपने साउथ वेस्ट में दे दिया, तो साउथ वेस्ट मतलब राहु का कोण, तो उसमें और माँ अगर कहीं प्रॉपर जगह, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा, ऐसे में बच्चे को कोशिश करके नॉर्थ सेगमेंट में लाना चाहिए या ईस्ट सेगमेंट में लाना चाहिए। नॉर्थ सेगमेंट में अगर बच्चा रहेगा या ईस्ट सेगमेंट में बच्चा रहेगा, तो माँ से रिलेशंस में मदद मिलेगी, माँ के स्वास्थ्य में भी मदद मिलेगी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो चंद्रमा का कॉर्नर है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर हम गोल चीजों का प्रयोग करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अगर धातु की चीजों का और टेराकोटा की चीजों का प्रयोग करेंगे, तो हम मतलब माँ के लिए एक तरह से मददगार होगा, वो कॉर्नर स्ट्रांग होगा। और अगर हम चंद्रमा वाले कॉर्नर पे वायव्य कोण में अगर हम इसके विपरीत जाकर के विपरीत तत्वों की चीजों का प्रयोग करेंगे, विपरीत रंगों का प्रयोग करेंगे, तो भी जो है हम उन दिक्कतों को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। इसमें एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे जिस घर में माँ बच्चों के संबंधों में दिक्कत है, तो गुरु संतान का कारक होता है और सूर्य भी संतान का कारकत्व मदद करता है, और वहीं जो है चंद्रमा जो है माँ का कारक होता है। तो चंद्रमा और गुरु की चीजें एक साथ रखने से बहुत मदद मिलती है। चंद्रमा और गुरु, अब जैसे ऐसे में ईस्ट डायरेक्शन में पीला और सफेद रंग, ये गज केसरी योग हो जाता है। चंद्रमा और गुरु एक साथ गज केसरी योग है। इसमें जिस बच्चे की कुंडली में गज केसरी योग होता है, हमने ऐसे में देखा है कि बच्चे और माँ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के बगैर वो एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, बहुत केयरिंग होता है बच्चा माँ के प्रति और माँ बच्चे के प्रति, और माँ जो है बच्चे के भाग्योदय में बहुत सहायक होती है। तो ऐसे में जो ईस्ट कॉर्नर है, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम पीले रंग से रंगे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर हम काला, नीला, भूरा, बैगनी है, स्लेटी, ये सब अगर रंग यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गुरु को गड़बड़ कर रहे हैं। गुरु गड़बड़ होने का मतलब है बच्चे का माँ से संबंध वहाँ पर गड़बड़ हो, खराब होना। सर्वांग जी, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी है, बिल्कुल माँ की बात नहीं मानता है, माँ की जरा सी अच्छी बातें भी उसे बुरी लगती हैं, माँ की नसीहतें उसे टोका टाकी लगने लगती हैं, और ये चीज बढ़ती जाए उम्र के साथ साथ,
तो इस तरह ऐसी खराब स्थिति में वास्तु का उपयोग करके कैसे इस स्थिति को कम किया जा सकता है? मान लीजिए कुंडली अगर माँ की नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये भी नहीं पता चलेगा आखिर ग्रहों में कहाँ क्या गड़बड़ आ रही है, सिर्फ बच्चे की कुंडली है, तो घर के वास्तु को कैसे उपयोग करें इन संबंधों को? जैसे हमने कहा कि माँ बेटे के या माँ और संतान के और माँ के संबंध मधुर करने में कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए जैसे मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है या मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, मंगल और चंद्रमा ऐसे तो लक्ष्मी योग होता है, धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन बच्चे को कहीं ना कहीं जिद्दी बनाता है जी। इसी तरह जिसके लिए साउथ शुभ नहीं है, ऐसा बच्चा अगर दक्षिण कोने में रह रहा है तो बच्चा बहुत एरोगेंट होगा जी। और दक्षिण वाली दिशा में अगर हम काला रंग का प्रयोग करेंगे या नीले रंग का प्रयोग करेंगे या वहां पे शनि से संबंधित चीजें रखेंगे, जैसे लोहे की चीजें प्रयोग करेंगे अगर हम दक्षिण वाली दिशा में, और दक्षिण में ही बच्चे रह रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया शनि और मंगल का जी। अब दक्षिण दिशा में शनि मंगल का संयोग होने का मतलब है कि बच्चा बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा गुस्से वाला, बहुत ज्यादा इसी तरह मंगल राहु का जब कॉम्बिनेशन होता है तो हमने देखा बच्चा बहुत ज्यादा बदमिजाज ही नहीं होता है, वो गालियों का प्रयोग करता है, माँ के लिए बहुत अपशब्दों का प्रयोग करता है। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं ध्यान देनी पड़ेंगी। ऐसे में बच्चे को तुरंत साउथ से निकाल के आप उसको नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको सेट कर। सर्वांग जी, जैसे आपने बताया कि सबसे पहले अगर रंगों का इस्तेमाल जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसमें हल्के पीले रंगों का इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं इन चीजों को संभाला जा सकता है। तो क्या सभी पूरा जो मान लीजिए 2 कमरे आ रहे हैं या 3 कमरे आ रहे हैं, तो क्या उन सभी तीनों कमरों का रंग हल्का पीला अगर रखा जाए तो इसमें मदद मिलेगी? हाँ, उस सेगमेंट में जो भी कक्षा आ रहा है, और अगर हम बच्चे को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं या तो और कौन से वो संभावित रंग हैं जो इन कमरों में, इन कक्षों में यूज किए जाए? देखिए, माँ बच्चे के संबंध अच्छे करने के लिए कहीं ना कहीं हमको ईस्ट में पीला रंग, जो ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे लाइट ग्रीन कलर बहुत मदद करता है, क्योंकि बच्चा जो है वो पैदा होता है, वो ग्रो करता है, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है एक जैसे जैसे, तो वो जो वहाँ का रंग है फेंग शुई के मुताबिक वहाँ पर कास्ट तत्व होता है, लकड़ी तत्व है ना जी। और वहां पर अगर हम ग्रीन कलर यूज करेंगे, वहां का देवता सूर्य होता है, सूर्य और बुध जो हरा रंग है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये कमाल का कॉम्बिनेशन है, ये बुधातीत योग भी बनाता है और ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के मूड मिजाज के लिए बहुत अच्छा है। घर के वास्तु का इस्तेमाल करते हुए आप इन संबंधों को सुधार सकते हैं। अगर कुंडली नहीं है माँ की या बच्चे की किसी भी स्थिति में, तो ये वो वास्तु से संबंधित नियम है जिनका उपयोग अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माँ बच्चे के जो संबंध में खटास आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दूर होंगी और प्रभाव अच्छे मिलने लगेंगे और साथ ही साथ संबंध सुधरने लगेंगे। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और बहुत सारी बातें जानेंगे सर्वांग जी से। I was 68 kilos in dawn when I shot Alien. I wish I could become size 0. Very, very well at the box office. I enjoy the chase, I don't enjoy the tease. I wish he was single. पत्ते तो शादी के बाद ही खुलते हैं। I'm not a romantic. I felt violated. Katrina Kaif in the room? I think it would take a very brave man to go after Salman Khan's girlfriend. बॉलीवुड बाइट हर रोज शाम 4:30 बजे। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है, काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है, काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है? आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है
कनेक्शन आपकी किस्मत है। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। There it is, a win for the Asians. First man on the planet, and it's a Superman from India. Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। नए इंडिया का बाजार, बिग बाजार। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज हम वास्तुवाणी में बात कर रहे हैं माँ और बच्चे के आपसी संबंधों पर। अगर ये संबंध खराब है तो कहीं ग्रहों के साथ साथ वास्तु इसमें कोई कारक तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है तो किस तरह से वास्तु का ही उपयोग करते हुए, वास्तु के सही नियमों का उपयोग करते हुए कैसे इन रिश्तों में मधुरता लाई जाए। सर्वांग जी, अभी हमने जाना किस तरह से आपने बताया कि तमाम तरीके से जो अगर ग्रहों में कुछ गड़बड़ियां हैं तो इस तरह के दोष देखने को मिलते हैं, वास्तु में जो गड़बड़ियां हैं तो ये दोष देखने को मिलते हैं। कई बार और भी ज्यादा खराब स्थिति देखने में आती है। अक्सर बातचीत इतनी बिगड़ जाती है, स्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि कुछ चीजों को लेकर कोर्ट केस तक की नौबत आ जाती है माँ और बच्चों में, जो बिल्कुल सोच से भी परे है। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में कैसी स्थिति हो सकती है ग्रहों की, और साथ ही साथ वास्तु की क्या स्थिति हो सकती है कि इतनी खराब स्थितियां पैदा हो जाती हैं? देखो, जब कुंडली में चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा हो, है ना, कुंडली में चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा हो और कहीं ना कहीं घर के कुंडली के छठे घर से संबंधित हो, और आपकी कुंडली से चंद्रमा का और आपके लग्नेश का खड़ाष्टक बन रहा हो, ऐसे में कई बारी लीगल वरीज और लीगल प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं, और माँ बच्चे एक दूसरे को कई बारी देखना पसंद नहीं करते और बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। हाँ जी। और लेकिन ये सब चूंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है, सब चीजें कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से पीछे से चलती हैं। जो अगर हमने पिछले जन्म में अपनी माँ को दुख दिया है तो इस जन्म में हमको उससे दुख मिलेगा। या लेकिन किसी भी दृष्टि से एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जननी हमेशा आदर की पात्र है, और जिसने जन्म दिया है अपनी जन्मदात्री को यदि आप दुखी रखेंगे तो कभी आप सुखी कैसे रहेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और माँ जैसी भी हो बच्चे को कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ये उसके अपने भाग्य और अपनी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है जी। बिल्कुल, ये तो वाकई में एक ऐसी बात है कि अगर माँ को दुखी करोगे तो माँ के मन से निकली कभी भी सुख जो है आने वाले उनमें कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। और अपवाद अलग है, बाकी माँ बच्चे के लिए कभी दिल से खराब हो नहीं सकती। समय बहुत कम है सर्वांग जी हमारे पास। बस हमें ये बताएं कि जैसे आपने कहा नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है वो चंद्रमा, क्योंकि उसका कारक है और माँ का कारक भी चंद्रमा है, तो उसे कैसे रंगों से सजाया जाए, साथ ही साथ टिप ऑफ द डे। देखिए, नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वहां पर आप पीला और सफेद, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, ये सब रंग हम फेंगशुई और अपने दोनों को मिला करके ही बता रहे हैं। टेराकोटा की चीजें, धातु की चीजें नॉर्थ वेस्ट सेगमेंट में रखना चंद्र तत्व को मजबूत करने में बहुत मददगार होता है। वहां पे शार्प एज वाली चीजें और बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट से रिलेटेड चीजें नहीं रखनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं चंद्र जो सोम तत्व है उसको सप्रेस करता है। इसके अलावा जो नॉर्थ दिशा है वहां पर अगर माँ बच्चे के संबंध ठीक नहीं है तो वहां पर जल का कोई स्रोत रखना चाहिए, जैसे फिश एक्वेरियम और जो ये पानी का क्रिस्टल की प्याली में
धातु का कछुआ रखना वहां पर माँ बच्चे के संबंध के लिए काफी मददगार होता है। करियर के लिए तो इसको हम बताते हैं, माँ बच्चे के संबंध के लिए भी बहुत। हाँ जी। और जो ईस्ट का एरिया है वहां पर लकड़ी की चीजें, वहां पर तुलसी का पौधा और वहां पर छोटे छोटे पौधे और लकड़ी की चीजें, वहां पर फर्नीचर भी, वहां पर लोहे का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लकड़ी का करने से ये एरिया जो है। ये तो बात रही है। बस टिप ऑफ द डे में माँ बच्चे के अगर संबंध गड़बड़ हो रहे हैं तो बच्चे को ये चाहिए वो माँ से किसी पूर्णिमा के दिन, अगर पूर्णिमा और उस दिन सोमवार का संयोग हो तो बहुत अच्छा है। उस दिन बच्चा जो है माँ से चांदी का कोई सिक्का गिफ्ट ले ले और उस सिक्के को हमेशा अपने पास रखे तो माँ बच्चे के संबंध बहुत मधुर होते हैं और उनकी दूरियां घटती हैं और एक दूसरे के साथ उनका सामंजस्य बना रहता है। इसके अलावा जो माँ बच्चे को हमेशा जो दूध पिलाने का एक बचपन से उसका वो रहता है, और हमने देखा बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ जो है हमेशा दूध मतलब उसको पिलाना चाहिए कि वो मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे। लेकिन ये अपने आप में एक रेमेडी भी है। किसी वजह से चंद्रमा कमजोर है तो दूध चंद्र तत्व को बलि करता है, और शिव जी को दूध चढ़ाना भी अगर बच्चा चढ़ाएगा तो उससे माँ प्रसन्न होगी। बिल्कुल। तो जाना आपने कि किस तरह से आप इन तमाम उपायों को अगर अपनाएं तो कैसे माँ और बच्चे के संबंध अगर दुर्भाग्यवश खराब हो रहे हैं तो आप उन्हें मधुर बना सकते हैं, उनमें वापस वही मिठास ला सकते हैं और फिर अपने जीवन को आप इन तमाम दिक्कतों से दूर करते हुए खुशियों के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और आज के वास्तुवाणी में तो हमने जाना किस तरह से माँ और बच्चे के संबंधों को मधुर बनाया जाए, और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सर्वांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और अब हम आपको बता दें कि हमारा अगला कार्यक्रम वास्तुवाणी का, उसमें हम लेकर आएंगे कि भाई बहन के रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं तो उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उन संबंधों में मिठास लाई जाए। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। अपनी समस्या हम तक लिख भेजें, हम कोशिश करेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करने की। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।